नमस्कार दोस्तों, राशि चक्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब नव वर्ष की शुरुआत होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। नए साल के साथ नई आशाएं और उम्मीदें भी जुड़ी होती है और ज्योतिष शास्त्र की मदद से आप जान सकते हैं कि नए साल में आपकी उम्मीदें पूरी होगी या फिर आपको अभी और इंतज़ार करने की ज़रूरत रहेगी। नव वर्ष से पहले दिसंबर के महीने में कई ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे कई राशियों के लिए नए साल की शुरुआत शुभ और मंगलकारी साबित होगी। देवताओं के गुरु बृहस्पति अब तक उल्टी चाल चल रहे थे, लेकिन अब वे 31 दिसंबर 23 को मार्गी होंगे। वे 31 दिसंबर को वक्री से मेष राशि में मार्गी होंगे और उनके मार्गी होने से गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस तरह नए साल की शुरुआत से एक दिन पहले ही शुभ योग लग जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में गजलक्ष्मी राजयोग को अत्यंत शुभ माना गया है और नववर्ष में इस योग से कुछ खास राशियों को विशेष लाभ मिलने वाला है। इस वीडियो में बताया गया है कि गजलक्ष्मी राजयोग किन राशि वाले जातकों के लिए शुभ फल लेकर आया है। इससे पहले जान लेते हैं गजलक्ष्मी राजयोग क्या है। गजलक्ष्मी राजयोग के निर्माण में बृहस्पति ग्रह अहम भूमिका निभाते हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि और संपन्नता आती है। बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा की कुंडली में पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में होने पर गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। बृहस्पति ग्रह को बुद्धि और विस्तार का कारक माना गया है। ये ज्ञान प्रदान करने वाले ग्रह है। वही शुक्र को ज्योतिष में सौंदर्य और भौतिक सुख प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। शुक्र ग्रह व्यक्ति को जीवन के सभी भौतिक सुख, आकर्षण और सौंदर्य प्रदान करते हैं। चंद्रमा की बात करें तो वह मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित रहता है। गजलक्ष्मी राजयोग में जन्म लेने वाले लोगों को अपने हर कार्य में सफलता मिलती है और इनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इनमें नेतृत्व करने के गुण भरे होते हैं और समाज में इनकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान अच्छा रहता है। गजलक्ष्मी योग से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, करियर में सफलता मिलती है और जातक संपन्न जीवन व्यतीत करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक ग्रह एक निश्चित समय के लिए एक राशि में उपस्थित रहते हैं और फिर उसके बाद किसी अन्य राशि में गोचर कर लेते हैं। ग्रह वक्री और मार्गी चाल चलते हैं। 31 दिसंबर को बृहस्पति ग्रह भी वक्री चाल से निकलकर मार्गी होंगे। बृहस्पति अब तक वृषभ राशि में वक्री थे और अब वे मार्गी होकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति की इस चाल से गजलक्ष्मी राजयोग बन रहा है, जो कुछ राशियों का भाग्योदय भी कर सकता है। तो आइए जानते हैं बृहस्पति के मेष राशि में मार्गी होने पर बन रहे गजलक्ष्मी राजयोग से इन राशि का क्या फायदा होता है। पहली राशि है कर्क। गजलक्ष्मी राजयोग बनने की वजह से कर्क राशि के लोगों के लिए साल 2024 की शुरुआत बहुत ही शुभ और फलदायी रहने वाली है। आपको इस योग की सहायता से चारों दिशाओं से सफलता प्राप्त होने के आसार है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपकी आय के नए स्रोत खुलेंगे। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वर्ष 24 के शुरुआती महीनों में आपको अच्छी नौकरी मिलने की भी संभावना है। कोई समस्या परेशान कर रही थी तो अब वह भी दूर हो जाएगी। करियर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और समाज में भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर गजलक्ष्मी राजयोग आपके किस्मत के सारे बंद दरवाजे खोल देगा। अगली राशि है सिंह। अगर आप लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने की सोच रहे हैं तो यह इसके लिए उत्तम समय है। छात्रों को परीक्षा में उत्तम परिणाम मिलने की संभावना है। बृहस्पति आपके 9वें भाव में मार्गी हो रहे हैं और गजलक्ष्मी राजयोग आपके लिए वरदान साबित होगा। आपकी आय में वृद्धि और आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, जिससे आपकी सभी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी। अब तक जिस कार्य में आपको अड़चनें आ रही थी, अब वो भी पूरे होते नजर आएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा। व्यापारियों को भी कोई नई डील मिलने की संभावना है। इनके लिए बड़े मुनाफे के योग बन रहे हैं। अगली राशि है धनु। नौकरी पेशा जातकों के वेतन में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही इनके लिए पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। व्यापारी भी अपने काम का विस्तार कर पाएंगे और आपको बड़ा मुनाफा होने की संभावना है।
आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ेगा और आपको भी खूब प्यार और स्नेह प्राप्त होगा। परिवार में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। क्योंकि गुरु आपके 5वें भाव में मार्गी हो रहे हैं और यह भाव शिक्षा, प्रेम और संतान का होगा, इसलिए आपको इन सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त जरूर होगा। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।